अहम ब्रह्मास्मि, मैं कुंभ हूं। मेरा अस्तित्व अनादिकाल से मानवता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक रहा है। मैं उस अद्भुत परंपरा का हिस्सा हूं जो भारत की संस्कृति और विचारधारा को जीवित रखती है। मेरा नाम कुंभ संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है घड़ा। यह घड़ा केवल एक साधारण पात्र नहीं, बल्कि जीवन, ज्ञान और अमृतत्व का प्रतीक है। मेरा उद्देश्य केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवित करता है। मेरा जन्म एक पौराणिक कथा के माध्यम से हुआ। देवता और असुर जब अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब 14 अद्भुत रत्न निकले। उनमें से एक अमृत कलश भी था, जो अमृतत्व का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए था। यह कलश देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बन गया। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंखों पर उठाया और 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर ले जाकर रख दिया। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिसकी वजह से इन जगहों को पवित्र और आध्यात्मिक रूप से विशेष स्थानों का दर्जा प्राप्त हुआ। यही कारण है कि इन स्थानों पर मेरा आयोजन होता है। मेरा समय केवल संयोग से नहीं चुना जाता, बल्कि यह खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं पर भी आधारित है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष स्थिति में आते हैं, तब मेरे आयोजन का समय तय होता है। इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पृथ्वी पर ऊर्जा का विशेष प्रवाह उत्पन्न करती है। यह समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह संयोग हर 12 वर्षों में बनता है और इसी कारण से मेरा आयोजन इतने अंतराल पर होता है। मेरी उपस्थिति नदियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हरिद्वार में गंगा का प्रवाह, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उज्जैन में शिप्रा का पवित्र तट और नासिक में गोदावरी की धारा, ये सभी न केवल भौतिक रूप से पवित्र हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र भी मानी जाती हैं। इन स्थानों पर स्नान करना आत्मा की शुद्धि, मन को शांति और आत्मिक सुख का अनुभव कराता है। मेरा महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मेरा समय और स्थान विशेष हैं। हरिद्वार और प्रयागराज जैसे स्थानों के जल में विशेष प्राकृतिक खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को शुद्ध करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इन स्थानों की नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, बल्कि मन को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। मेरे यानी कुंभ के आयोजन का उद्देश्य केवल धर्म महत्व तक सीमित नहीं है। मैं मानवता की एकता और भाईचारे का भी प्रतीक हूं। मेरे आयोजन में करोड़ों लोग जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को भूलकर एक साथ स्नान करते हैं। यह दृश्य उस सामूहिक चेतना को दर्शाता है जो हर व्यक्ति को एक अदृश्य धागे से जोड़ता हुआ महसूस होता है। मैं केवल एक मेला नहीं हूं, बल्कि आत्मा का जागरण हूं। मेरे आयोजन के दौरान हर व्यक्ति अपनी दिव्यता को महसूस करता है। मैं वह क्षण हूं जब मानवता और ब्रह्मांडीय चेतना एक हो जाती हैं। मेरा अस्तित्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर 12 साल में जीवन को एक नई दिशा देता है। मेरे आने या कुंभ के दौरान साधु संत, नागा साधु, अघोरी और अन्य भक्त इन पवित्र स्थलों पर इकट्ठा होते हैं। हर 12 साल में यह पर्व इन 4 शहरों में अलग अलग क्रम से आयोजित होता है। अब आते हैं कुंभ से जुद्धी। कुछ और प्रचलित कहानियों पे कहानी ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों की है, जो कद्रू और विनता से शुरू होती है। कद्रू ने 100 शक्तिशाली और विषैले पुत्रों, सांपों की मां बनने का वरदान मांगा, जबकि विनता ने कम लेकिन शक्तिशाली संतान मांगी। ऋषि कश्यप ने दोनों को वरदान दिया। कद्रू के 100 अंडे समय पर फूट गए, लेकिन विनता ने अधीरता में अपना एक अंडा जल्दी फोड़ दिया। उसमें से अरुण नामक पुत्र निकला, जो आधे शरीर के साथ अधूरा था। अरुण ने विनता को चेताया कि वह दूसरे अंडे के साथ धैर्य रखें। समय आने पर दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। इस बीच गद्रू ने एक चाल के तहत विनता को अपनी दासी बना लिया। गरुड़ ने अपनी मां को इस दासत्व से मुक्त कराने का वचन दिया। सांपों ने कहा कि यदि गरुड़ वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दे दें, तो वे विनता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने वैकुंठ जाकर अमृत कलश हासिल किया और देवताओं के विरोध के बावजूद
उसे लेकर लौट आए। विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा कि वह अमृत ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी मां की मुक्ति की बात बताई। विष्णु जी ने एक शर्त पर अमृत कलश ले जाने की अनुमति दी। गरुड़ को उनका वाहन बनना होगा। गरुड़ ने यह शर्त मानी। उन्होंने सांपों के सामने कलश रखा, जिससे विनता दासत्व से मुक्त हुई। हालांकि विष्णु जी ने अपनी माया से अमृत कलश वहां से गायब कर दिया। यह माना जाता है कि जब गरुड़ और विष्णु के बीच संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। दूसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन के दौरान कई रत्न और वस्तुएं निकलीं, जिनमें अमृत कलश भी था। जैसे ही धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। इस संघर्ष में देवता 12 दिनों तक अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भागते रहे। इन 12 दिनों में वे 4 स्थानों पर रुके: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान वह जगह हैं जहां आज महाकुंभ आयोजित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के ये 12 दिन मानवों के लिए 12 वर्षों के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। यह आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक होगा। अगर आप इस अद्वितीय पर्व का अनुभव करना चाहते हैं तो इसे देखने जरूर जाएं। महाकुंभ की ये 2 कहानियां न केवल भारतीय पौराणिक इतिहास को समृद्ध करती हैं, बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का भी हिस्सा है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और अपने परिचितों और मित्रों को महाकुंभ के महत्व को जानने और समझने के लिए प्रेरित करें।